चलो इधर ध्यान, क्या करेंगे आज अपने उदाहरण नंबर 14, पेज नंबर 232 पे आ जाओ। निवृत्ति का दाखला है अपना ये। आगे पेज नंबर 232 पे पहला काम मैंने बोला है, कोई भी दाखला करने से पहले पूरा सवाल एक बार ध्यान से पढ़ने का, क्योंकि सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेंगी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं है। पढ़ता हूं मैं सवाल, सुनना तुम लोग। અજય અલ્પા અને એમાં એક પેઢીના ભાગીદારો છે, તેઓ નફા નુકસાન 50%, 30% અને 20%ના પ્રમાણમાં વેચે છે. ઠીક है. તારીખ 31/3/17 ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું. પાકા સરવૈયે જहाँ पे મૂડી દેવાય અજય અલ્પા અમાયકી રોકાણ વધઘટ ભંડોળે કામદાર वर्तन नामत है, लेनदार है, प्रोविडेंट फंड है, मिलकत साइड पागड़ी है, अन्य काय में मिलकत है, रोकाण है, देवादार में से घालखत अनामत महीने से स्टॉक है, रोकड़ है, नफा नुकसान खाता है. तारीख 1/4/17 થી અજય નીચેની શરતોથી નિવૃત્ત થાય છે. कुछ शर्तें वैसे निवृत्त हो रहा है. कामदार वળતર का दावा 20,000 स्वीकारना है. રોકાણો की बाजार कीमत 45,000 જે ચોપડે લાવી. દેવાદાર પર 2,000 ઘાલખાત માંડી વાળવી અને 5% ઘાલખાત અનામત રાખવી. અન્ય કાયમી મિલકતોની કિંમત 20% વધારવી. ચોપડે દર્શાવેલ સ્ટોકની કિંમત તેની પડતર કરતા 600 વધારે આંકવામાં આવેલ છે, જે પડતર કિંમતે નોંધવી. પેઢીના પાઘડીનું મૂલ્ય 1 લાખ ગણવું. અજયને 10,000 રોકડમાં ચૂકવવા. અલ્પા અને અમાયનું નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 1/4 રાખવું. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું, ભાગીદારોના મૂડી खाता અને નિવૃત્તિ બાદનું પાકું સરવૈયું तैयार करो. अपने ने पुनः मूल्यांकन खाता, मूडी खाता, रोकड़ बैंक खाता बनाया. हर बार बना लेने का रोकड़ बैंक खाता. ठीक है. और लास्ट में क्या बनाया है, पाका सरवैया. ये बोले क्या ना बोले, अपने ये 4 खाते क्या है, फिक्स है, हर बार बनाने के, हर बार अपने इसमें एंट्रीज करते जाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले किसकी असर बताओ, मूडी. किधर, मूडी खाते में जमा तरफ क्या लिखने का, बाकी આગળ લાવ્યા. अजय अल्पा अमय की मूडी बताओ मेरे को कितनी है, 60, 50 और 80. पहले 60, फिर 50 और 80. सबसे पहला काम 60, 50 और 80. मूडी के बाद मिलकत में चेक करो अपने भाई पागड़ी को, है क्या है, क्या करने का पागड़ी का भाई, मूडी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट देने का. तो यहाँ लिखूंगा क्या, पागड़ी खाते. अब जूना प्रमाण की जगह उन्हें टकावारी में दिया हुआ है, क्या है टका, 50%, 30% और 20%. टकावारी दूर करेंगे, इधर देखो जूनो भाग बराबर 50% है तो 50 भाग में 100, फिर कितना आएगा 30%. 30% मतलब 30 भाग में 100. टकावारी दूर करूंगा तो भाग में मुझे क्या देना पड़ेगा 100. 20% है तो 20 भाग में 100. सबसे एक एक जीरो क्या हो जाएगा, अब सबके 6 सरखे हैं तो 5/3/2 अपना क्या हो जाएगा प्रमाण, 5/3/2. सबको मिलाऊंगा तो कितना आएगा नीचे 10, यानी कि वही आ जाएगा. ठीक है, 5/3/2. तो कैलसी उठाओ, टोटल पागड़ी है कितने की अपनी 50,000 की. 50,000 गुणिया 5/10, 25 और 10. देखो पागड़ी खाते सबसे पहले ये हटाओ पागड़ी को, देन पागड़ी के बाद अपने 3 नाम, कौन से 3 नाम, जाहिरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च और नफा नुकसान खाता. मिलकत में चेक करो कौन है, नफा नुकसान. उसको भी क्या करने का, मूडी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का. तो मैं नन्नू खाते लिखता हूं. नन्नू खाते में रकम कितनी आएगी तुम बताओ, टोटल कितने का है 30,000. 30,000 गुणिया 5/10 कितना 15. 15 के बाद 9, फिर 6. लिखो 15, 9 और 6. देन फिर एक नाम और रह जाता है अपना, कौन, रोकड़ बैंक. उसको क्या करने का, हमेशा रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखने का अपने, बाकी આગળ લાવ્યા. कितना है 16,000 ना, 16,000 रकम में लिखो. ये अपनी मोटी मोटी एंट्री स्टार्टिंग में जो अपने अक्सर करते हैं. इतना करने के बाद डायरेक्ट कहाँ पे आ जाने का, शर्तों पे. पहली शर्त क्या बोला है, कामदार वर्तनो दावो 20,000 स्वीकारो. कितने का दावा स्वीकारना है 20,000. कई बार बोला है जितने का दावा हो उतने से क्या करने का, देवा में लिख देने का. जितने का दावा बोले उतने से देवा में लिख दो.
तो यहाँ पे डायरेक्ट आके लिखेंगे अपने क्या, कामदार वर्तरनो दावो। भाई कितने का दावा है, 20 का, तो दावा यहाँ पे कितने का आएगा, 20 का। पहली है सर, कामदार वर्तरनो दावो 20,000। देन मैंने बोला है जब जब कामदार वर्तर का दावा आएगा तो कोई पैसा जमा होगा। कामदार वर्तर नामक कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोल जैसे शब्दों का उपयोग, मतलब हम पहले से पैसा जमा करके चलते हैं। तो कोई पैसा जमा करा है क्या अपने ने, करा है। कितना जमा करा था, देने को कितना आया, 20 देने को आया, बचा कितना, बचा 10 बचा। जब भी पैसा बचे अनामत का तो उसको क्या करने का, मूड़ी खाते में जमा तरफ आके जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट देने का। तो क्या आएगा भैया इधर, कामदार बढ़तर अनामत कितना बचा, 10 बचा टोटल। 10 को 5 जेम 3 जेम 2 में बांटो, 5,000 3,000 और 2,000। अब वो कामदार बढ़तर अनामत गई अपने घर। डन, डन। अगला पढ़ो, रोकाणों की बाजार कीमत कितनी हो गई, 45,000। जे चोपड़े लावी, चेक करो ऊपर रोकाण घूम कितने के रहे, 60 के ना। तो रोकाणों पहले कितने से अंदर लिखूंगा, 60 कितने के हो गए, अपने को शरत कितने का बोल रहे, 45 के हो गए। तो रकम में कितना आएगा, अब तुम्हारा दिमाग बताएगा, 60 के थे 45 के हो गए, वधारा घटाड़ा कितने का, 15 का घटाड़ा हुआ ना, तो यहाँ पे आएगा 15,000। पहली असर रोकाणों पर, 60 के थे जो कि 45,000 के हो गए। हमको बोला है कि 45,000 से चोपड़े ला दो, ले आए। और मैंने तुमको एक चीज और बोल के रखी है, क्या बोला था, जब जब रोकाणों में घटाड़ा हो ना भाई, तब तब चेक करने का क्या रोकाण अनामत, रोकाण वदगट भंडोल जैसे शब्दों का उपयोग करा है मूड़ी देवा में। रोकाण वदगट भंडोल है ना, कितने का है, 20,000 जमा करे थे अपने ने। देने को कितना, नुकसान कितने का हुआ, बच रहा है कि ऊपर जा रहा है, बच रहा है। जब जब रोकाण वदगट भंडोल का पैसा बटे ना, बचे ना, तो उसको क्या करने का, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट देने का। कितना बच रहा था, 5,000 बच रहा था ना, तो मूड़ी खाते में जमा तरफ आगे बांटेंगे रोकाण वदगट भंडोल। पहले का कितना, 2500, 5,000 गुणिया 5 भाग्या 10, 2500, 5,000 गुणिया 3 भाग्या 10, 1,500 और फिर 1,000 आ जाएगा। टोटल मिला के 5,000 अपने ने बांट दिए। अब वो रोकाण वदगट भंडोल गया, खत्म। डन, डन। अब आगा अगला तीसरा, देवादार पर 2,000 घालकात मांडी वाड़वी અને 5% घालकात अनामत राखवी। देवादार पे 2,000 हमको क्या गिननी है, घालकात। आओ पहले मिलकत में बताओ देवादार है कितने के, कितने के हैं देवादार, 70,000 के। तो पहले लिखूंगा 70,000। घालकात गिननी है भाई, क्या गिननी है, वो कितनी गिननी है, 2,000 ना। 70 में से 2 गए, कितना बचा, 68। पहली असर करो, साथ में करो तुम लोग भी। देवादार में से माइनस घालकात 2,000 माइनस करके नीचे, और फिर रुक जाना। देन 2,000 घालकत पड़ी, धंधे के लिए फायदा नुकसान, नुकसान, नुकसान तो इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। क्या लिखूंगा मैं, घालखात खाते, कितना लिखेंगे, 2,000। जवाब का पत्ता मत देखना, जब मैं फाइनल आंसर लाऊं तब देख लेना, ठीक है। अभी जैसे करवा रहा हूँ तो पैटर्न को फॉलो करना, कभी दाखले गलत नहीं जाएंगे। 2,000 माइनस करके 68 नीचे लिखना, और घालखात नुकसान है, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ, घालखात खाते कितना, 2,000। ये सही करना है ये। देन अब घालकात अनामत कितने टका बोला है, 5%। किसका 5%, 68, जितने के देवादार बचते हैं माइनस घालकात अनामत कितना, 3400। 68 में से 3400 माइनस करो, 64,600 रकम में। पहली असर घालकात अनामत की।
डन। अब मैंने तुमको घालकत अनामत पे कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट अपना घालकत अनामत का? नवी माइनस जूनी, कि जब जब घालकत अनामत गिनो तब तब क्या करो, नवी माइनस जूनी करो। तो नवी माइनस जूनी, यानी कि नवी घालकत अनामत में से जूनी घालकत अनामत क्या करने का, माइनस। नवी कौन सी? जो अभी गिने सर, अभी कितनी गिने? जूनी कौन सी? जो ये गिन के बेटा है, इसने कितनी गिनी है? 2400 में 3400 में से 6000 माइनस करो, माइनस 2600। कन्फर्म ने? प्लस में आए तो उधार, माइनस में आए तो अभी काय में आ रहा है, जमा। किसका जमा? पुनः मूल्यांकन खाते का जमा। दूसरी असर, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा, तरफ क्या लिखूंगा, गालखात अनामत खाते। नीचे ब्रैकेट में बताऊंगा, क्या बताऊंगा, 3400 माइनस 6000। यहाँ माइनस में नहीं लगाने का, प्लस में लगाने का। वो माइनस प्लस खाली अपने को बताएगा कि लिखना कौन सी तरफ है। बाकी रकम अकाउंट में हम कभी भी माइनस में लिखते नहीं है, और माइनस में लिखना होता है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। कभी भी माइनस की निशानी नहीं लगाते हैं बॉक्स के अंदर, रकम के कॉलम में कभी माइनस की निशानी नहीं आएगी, और ये लिखना नहीं होता। ठीक है, डन। डन, आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ो। अन्य कायमी मिलकत पर 20% वधारवी। अन्य कायमी मिलकत की कीमत क्या करना है, 20% बढ़ा देना है। बताओ अन्य कायमी मिलकत है कितने की? 1 लाख। एकदम टॉप पे लिखता हूं, अन्य कायमी मिलकत कितने की है, 1 लाख। कीमत कितने टका बढ़ानी है, 20%। तो प्लस बढ़ानी है मतलब वधारनी है, यानी कि वधारो 1 लाख का 20%। एक में 20 मिलाया तो एक 20, पहली असर। 20% बाजार भी बोला था, तो 20% अपने क्या कर देंगे, उसकी कीमत बढ़ा देंगे, प्लस करके बाहर कर देंगे। 1 लाख का मकान 1,20 का हो गया है वो। भाई मिलकत में વધાरा धंधे के लिए फायदा के नुकसान? फायदा है भाई। 1 लाख की मिलकत थी, 1,20,000 की हो गई है, तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ क्या लिखूं भाई, अन्य कायमी मिलकत खाते। कितना खाएगी मिलकत, 20,000। तो यहाँ आएगा कितना, 20,000। डन। डन। ये वीडियो तो चालू है ना बेटा? अगला, ચોપડે દર્શાવેલ સ્ટોકની કિંમત તેની પડતર કરતા 600 વધારે આંકવામાં આવેલ છે, જે પડતર કિંમતે નોંધ્યું। मतलब हमने स्टॉक की कीमत क्या करे गलती से, 600 रुपए ज्यादा गिन दिए। तो ठीक करने के लिए क्या करूं, 600 माइनस करके ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ ऊपर स्टॉक है कितने का, 20 का है। तो स्टॉक लिखूंगा 20,000 से अंदर, तो कितने का घटाड़ा करूंगा मैं, 600 का, क्योंकि मैंने क्या कराएगा, 600 रुपए ज्यादा गिन दिया है। 20,000 में से 600 गया तो पहली है सर। डन। भाई मिलकत में घटाड़ा धंधे के लिए फायदा नुकसान, नुकसान हो गए तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। कौन सा खाते, स्टॉक खाते। स्टॉक कितना खा रहा है भाई, 600 खा रहा है सर, 600 यहाँ पे आ जाओ। देन अब कौन आया, अपना फेवरेट, पागड़ी का मूल्य 1 लाख। मैंने बोला है जैसे ही पागड़ी आ जावे निवृत्ति के दाखिले में, तो पहले क्या निकाल दो, लाभ। कौन सा प्रमाण, लाभ। प्रवेश का दाखला कर रहे हो तो त्याग का प्रमाण, निवृत्ति का दाखला कर रहे हो तो लाभ का प्रमाण निकाल दो। और लाभ का प्रमाण निकालना हो तो दो भाग होना चाहिए, एक जूना और एक नवा। नवा दिया हुआ है देखो 8वीं शर्त में अपने को, कितना है नवा, तो नवो भाग करके लिखता हूं 1/4। एक में 4 मिलाया तो दोनों के नीचे कितना आ गया, 5 आ गया। लाभ का सूत्र बता दो, नवो भाग माइनस जूनो भाग। कौन निवृत्त हो रहा है, अजय निवृत्त થાય છે, तो ये अजय भाई हैं। तो अजय तो क्या करेंगे, त्याग करेंगे, क्योंकि वो धंधा छोड़ के जा रहे हैं। तो लाभ कौन दो जन कर सकते हैं, अल्पा और अमय। तो अपने क्या करेंगे, अल्पा का और अमय का क्या निकाल लेंगे, लाभ निकाल लेंगे। पहले अल्पा का लाभ निकालता हूं,
लिखूंगा अल्पा 9 लाभ बराबर, नवे भाग में से जूना भाग क्या करूंगा माइनस, अल्पा का नवा भाग कितना 1/5, जूना कौन सा अल्फा कौन से नंबर पे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर का कितना है 3/10, क्या करेंगे चौकड़ी गुणाकार 10 एकम, कोई लिखना मत भाई, 5 तारीख 15, एक बार नीचे 10×5 15 में से 10 गया -5 नीचे 50, भाई लाभ के सूत्र में माइनस में आ रहा है मतलब कि भाई क्या कर रहे हैं त्याग कर, पूरा गेम पलट गया है, ध्यान रख। अमय भाई इनका भी निकालते हैं, यही लिखने की कोशिश करता हूं मैं, अमयनो लाभ बराबर, अमय भाई का नवा भाग कितना है 4/5 माइनस इनका जूना भाग अमय भाई का, छिल्ले वाले हैं, छिल्ले वाले कितने हैं 2/10, क्या चौकड़ी गुणाकार 10 चौक माइनस का माइनस 5×2, एक बार नीचे 10×5 40 में से 10 गया भाग में 50, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं लाभ कर रहे हैं। याद करो मैंने थोड़े टाइम पहले तुमको बताया था कि अगर दो भागीदार त्याग कर रहे हो, कितने भागीदार त्याग कर रहे हो, तो तीनों भागीदार की पागड़ी क्या कर लेने की निकाल लेने की, अगर दो भागीदार धंधे में त्याग करें तो तीनों भागीदार की पागड़ी चुपचाप निकाल लेने की, दाखला आसान हो जाएगा, कर अपने एक से भी कर सकते हैं लेकिन रिस्क लेने का नहीं, ठीक है मैं तीनों की निकलवाता हूँ हमेशा। तो पहले अजय की निकालता हूँ, क्या लिखूंगा अजय नी पागड़ी बराबर, क्योंकि हमारा पागड़ी वाला टॉपिक आया है, ठीक है कुल पागड़ी गुणिया अजय का भाग, कुल पागड़ी कितनी है 1 लाख, 1 लाख का अपने गुणाकार करेंगे अजय के भाग से, अजय भाई का भाग कितना है अजय पहले वाले 5/10, चला दो कैलसी, अजय की पागड़ी आ गई, चलो अजय के बाद किसकी अल्पानी, अल्पानी पागड़ी बराबर, कुल पागड़ी उसका गुणाकार किससे करने का, अल्पा जितने हिस्से का लाभ या त्याग करे, जूने भाग से गुणाकार मत करना वरना कल्याण हो जाएगा तुम्हारा भाई, किससे गुणाकार करने का अल्पा जितने हिस्से का लाभ या त्याग कर रही है उसी से हमेशा गुणाकार करने का पागड़ी के लिए, तो 5/50 कितना आया, ये किसका आ गया अल्पा, अल्पा के बाद किसका निकाल दूंगा अमय का, तो लिखूंगा अमयनी पागड़ी बराबर, कुल पागड़ी कितनी है 1 लाख, अमय का जितने हिस्से का लाभ या त्याग करे, जूने से कभी जिंदगी में करने का नहीं, जो लाभ या त्याग करते हैं उनका लाभ या त्याग से ही करने का पागड़ी के लिए, जो निवृत्त हो रहा था अजय उसका ही खाली किससे करने का जूने से करने का, माइंड में फिट रखना। कितना है भाई 30/50 बताओ 60,000 आएगा, पागड़ी भाई रोकड़े में तो लेके जाने वाले हैं नहीं, तो इनके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी आमनोत, और आमनोत के ऊपर से क्या करनी पड़ेगी खतौनी। आमनोत का सिंपल सा नियम बताया मैंने तुमको, क्या होता है लाभ लेनार उधार त्याग करनार जमा, लाभ कौन कर रहा है एक ही बंदा कर रहा है, वो कौन है अमय, तो खाली अमय उधार होगा, कैसे उधार होगा तो इधर देखो लिखूंगा क्या अमय ना मूड़ी खाते उधार, त्याग कौन कर रहे हैं अजय और अल्पा, ये दोनों त्याग कर रहे हैं तो दोनों को क्या कर दूंगा जमा, ते पहले अजय को करता हूं, अजय ना मूड़ी खाते, अजय के बाद अल्पा, ते अल्पाना मूड़ी खाते, रकम की बात करते हैं, अमय के उधार में कितना आएगा, तो अमय की पागड़ी कितनी बनी 60, अजय की कितनी बनी 50, तो जमा में कितना 50, और अल्पा की कितनी बनी 10, ध्यान से देखोगे तो उधार का जितना टोटल होता है ना उतना ही जमा का टोटल अक्सर होता है, तो बैलेंस हमेशा रहता है वो देखते हुए चलने का। आमनो तो कर दी भैया, क्या बची खतौनी, खतौनी उससे आसान है, क्या करने का मूड़ी खाते में उधार तरफ किसके खाने में अमय के, मूड़ी खाता उधार तरफ किसका खाना अमय, बोला है सिंगल रकम कभी भी आती नहीं है, तो कितना 50 और 10 अमय के खाने में, ठीक है 50 और 10 डैश डैश डैश, अगर अमय का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा अजय का और अल्पा का, तो सामने आएगा यहाँ पे क्या अजय ना मूड़ी खाते, नीचे क्या आएगा अल्पाना मूड़ी खाते, डन, ये उधार वाले का केस हुआ डन। अब जमा वाले की बात करता हूं, जमा में तो ते मतलब क्या होता है जमा, मूड़ी खाते में जमा तरफ किसके खाने में अजय के, मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में अजय के, कितना 50,000,
अगेन मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में, अल्पा के, कितना 10। अल्पा कहाँ है, ये रही अल्पा, कितना 10। अगर भाई मैं अजय अल्पा का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, अमय का आएगा। तो सामने क्या लिखूंगा, अमय ना मूड़ी काते, क्योंकि खतौनी में नाम किसका आता आएगा, विरोधी का आता है। समझ गए हो, शांति से बैठ के लिख लो, नहीं पता चले तो बोल दो। चल बेटा इधर ध्यान, अब भाई इधर ध्यान, लिखना बंद करो, देखना बाकी बाद में लिख लेना, हो जाएगा। अब अपने सारे शायद सारी शर्तें हो गई, नहीं 7वें नंबर की बची है। क्या बोले, अजय ने रुपया 10,000 रोकड़ में चुका हुआ। अजय को कितना देना है, 10,000 रोकड़ अपने को क्या कर देना है, चुका दे देना है। किसी भी भागीदार को पैसा चुकाएंगे तो किधर लिखूं बताओ, पैसा आता है तो उधार तरफ, जाता है तो जमा तरफ, रोकड़ ही जाएगा। किसको देना है, अजय को। क्या लिखूंगा इधर, अजय ना मूड़ी खाते, कितना खाएगा अजय, 10,000, पहली असर। दूसरी असर क्रॉस में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते अजय के खाने में कितना लिखेंगे, 10,000, और बाकी में डैश डैश लिखो इतना पहले। अजय की दो असर, एक यहाँ पे दूसरी क्रॉस में, क्योंकि क्रॉस ही चलता है यहां से। तो डन। चलो अब ये नीचे की सारी चीजें पद गई, ऊपर आओ। बाकी सरोई में मूड़ी देवा में कौन बचा है, रोकाण हो गया, कामदार हो गया, लेनदार 40,000 लिखो। लेनदार कितने के, लेनदार के नीचे कौन है, प्रोविडेंट फंड कितने का है, 60,000 लिखो, 60,000। मिलकत में आओ, कौन बचा है, पागड़ी हो गई, अन्य कहीं मिलकत हो गई, रोकाण हो गए, देवादार हो गया, स्टॉक हो गया, रोकड़ हो गया, नफा नुकसान खाता हो गया। खाली खाता बंद करना है क्या, टोटल मारो। उधार जमा का कौन सा ज्यादा, जमा कितना है। अब भाई अपना जो दाखला है, चोपड़ी का जो दाखला, उसमें थोड़ा फर्क, लेकिन आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। क्योंकि जो चीज अपने नवी माइनस जूनी करते हैं ना, वो हमेशा किस पे करते हैं, गालकात अनामत पे। गालकात पे अपने वो करते नहीं है। तो जिस तरीके से बताया उस तरीके से करोगे, दाखला कभी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, इधर भी कितना लिखूंगा मैं, 22,600 माइनस करो 20। यहाँ पे सामने क्या आएगा, अमय, अमय के ऊपर कौन आएगा, अल्पा, अल्पा के ऊपर कौन आएगा, अजय, और अजय के ऊपर कौन आएगा, मूड़ी खाते। मूड़ी खाते क्या, नफा। जमा का टोटल ज्यादा है ना, तो नफा होगा। भाई ये 20,000 को बांट दो जूने प्रमाण में, 5 3 2 में, एक का दूसरे का, फिर देख लेना कंफर्म। इसकी दूसरी असर क्रॉस में, लिखना बंद करो, इधर इधर देख लो, मैं बंद करा दूं, उसके बाद तुम लिखते रहना। पुनः मूल्यांकन टाइम है अपने पास, 10 6 और 4, 10 6 4। पहले जिसको निवृत्त करते हैं ना, उसका हिसाब करके हटा दो। किसको निवृत्त करना है, अजय को। मारो टोटल 127,500। केएलसी का उपयोग करेंगे सभी छात्र, 127,500। अच्छी बात है, केएलसी का उपयोग कर रहे हैं। 127,500 माइनस करो, केएलसी का उपयोग करो ना, 77,500। सामने भाई अजय को निवृत्त करना है, तो उसका पैसा कैसे रखना पड़ेगा, लोन खाते लगा देने का। कौन से खाते, जिस भागीदार को निवृत्त करना हो उसका पैसा हमेशा कौन से खाते चढ़ा देने का, लोन। और ये अजय की लोन डायरेक्ट मूड़ी देवा में टॉप पर लिखने का, अजय ने लोन कितनी बनी, 77,500। अब आ जाओ, अल्फा का टोटल मारो, कितना 70, कन्फर्म ने 70,500। यहाँ पे भी कितना आएगा, 70,500। 70,500 में से सब माइनस करो, 46,500। भाई ये तो धंधे में है ना, तो इसके सामने अपने क्या लिखेंगे, बाकी आगड़ ले ही गया। फिर इसका आ जाओ, इसका भी केस क्लोज करो, 87,000 लिखो। यहाँ पे भी आएगा 87, घटे तो कितना बचे, 11,000। कम नहीं बच रहेगा, फिर चेक करो। ठीक है, मूड़ी कौन, अल्पा और अमय,
पहले अल्पा बाद में अमय। अल्पा का कितना आया, फिर 11,000 टोटल। एक खाता बचा है रोकड़ बैंक, आओ उसका भी हिसाब कर दूं। कितना है, 16, उधार का ही ज्यादा है। यहाँ पे भी कितना आएगा, 16, 16 में से 10 गया तो 6, सामने क्या लिखूंगा मैं, बाकी आगड़ लई गया। ये दूसरी असर इसकी कहाँ होगी, मिलकत में क्या लिखा जाएगा, रोकड़ बैंक। कितना, 6,000। अब दोनों साइड का टोटल मार दो, सेम दिखेगा, 255 और इधर भी 255। परफेक्ट है, चेक कर लो पीछे। इसमें कंफ्यूजन किसी को, ये जो घालका अनामत और घालखात में मैंने कराया, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो बताया, जब जब घालखात बोले ना, जितना बोले उतना माइनस करके दूसरी असर कर देने का। अपने जो नवी माइनस जूनी का कॉन्सेप्ट चलता है वो किस पे चलता है, घालखात अनामत पे। तो वैसे ही दाखला करने का कभी गलत आने वाला नहीं है, समझ गए, कर दो फिर।